हरे कृष्णा। आज हम आए हुए हैं गिरिराज जी। और गिरिराज जी में ये हम जहाँ रुके हुए हैं वहीं का आपको व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना आनंद देने वाला व्यू है। मगर ठंड बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी कि कितना कोहरा है बाहर। हरे कृष्णा। सुबह के बज चुके हैं 8 और अब हम निकल चुके हैं गोवर्धन के लिए। कल की इतनी जद्दोजहद के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए अब आज हम करेंगे गिरिराज जी की परिक्रमा। तो सबसे पहले अब हम करेंगे प्रणाम। गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले आप सब भी हमारे साथ प्रणाम कीजिए और परिक्रमा स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आइए देखें आगे क्या क्या हमें दर्शन होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। सो धीरे धीरे चलिए हम शुरू करते हैं परिक्रमा करना। गिरिराज धरन मैं तेरी शरण। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। साथ में चलते चलते हमें बहुत सारी सुंदर चीज़ें नज़र आएंगी, वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो आप सामने देख ही रहे हैं। ये देखिए बाबा जी बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं जो गिरिराज जी में इतनी ठंड होने के बावजूद गिरिराज के पास बैठे रहते हैं और या तो प्रणाम करते रहते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे प्रणाम भी कर रहे हैं, जो कि एक ही स्थान पर रहकर और गिरिराज जी को दंडवती करते रहते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको गिरिराज जी के दर्शन हो जाए, परंतु कोहरा बहुत ज़्यादा है इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से, बहुत प्यारे से दर्शन आपको गिरिराज जी के करवाए। रास्ते में जितने भी छोटे बड़े मंदिर आएंगे मैं आपको उनका दर्शन कराने का प्रयास करूंगी। अभी आइए देखिए हम पहुंच चुके हैं प्राचीन बांके बिहारी मंदिर। तो आइए चलिए दर्शन करें। अब हम आ गए हैं संकर्षण कुंड। देखिए कितना कोहरा है कि कुंड भी नजर नहीं आ रहा है। हम पास चलते हैं। देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, वही है कुंड। मैं थोड़ा सा क्लोजअप करती हूँ। स्टिल अभी भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए सामने आ गया है साक्षी गोपाल जी का मंदिर। आपको मैं जूम करके दर्शन करवाती हूँ। क्योंकि बाहर से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं इसलिए वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड द गिरिराज जी। सो आपको हम अच्छे से दर्शन करवा पाए। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं गिरिराज जी के। ये अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं और सामने जो हमें कुंड नजर आ रहा है इसे कहते हैं गोविंद कुंड। चलिए अब हम आपको पास से दर्शन करवाते हैं गिरिराज जी के। दूर से क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था इसीलिए पास से हम दर्शन करा रहे हैं। अंदर आकर आइए आप दर्शन कीजिए। गिरिराज धरन
मैं तेरी शरण। अच्छा, अंदर से परिक्रमा करते वक्त आज हमने पहली बार दर्शन किए लुक लुक दाऊ जी के। ये लुक लुक दाऊ जी, ये आप लोगों ने वीडियो काफ़ी देखा होगा, वायरल हुआ था, जहाँ पर प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है और वो मटकी जो खीर की होती है वो अपने आप ही फूट जाती है, जिसका मतलब कि भोग स्वीकार हुआ। तो चलिए आइए, बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। मैं इसकी कथा आपको सुनाती हूँ। एक बार जब महारास हुआ तब भगवान श्री कृष्ण से बलदाऊ जी ने कहा कि मैं भी महारास में आना चाहता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया। तब दाऊ जी ने यहाँ पर अपना स्वरूप शेर का बनाया और छुप छुप कर महाराज का दर्शन किया। इसीलिए इस स्थान का नाम है लुक लुक दाऊ जी, यानी छुप छुप कर दाऊ जी ने यहाँ से महाराज के दर्शन किए हैं। तो चलिए आइए हम भी दर्शन करते हैं। कितना संकरा सा रास्ता है और हमें इधर से निकल के जाना है, ऊपर चलेंगे। चलिए आइए दर्शन करेंगे चल के। वो रहा सामने लुक लुक दाऊ जी का मंदिर। चलिए अब हम अंदर चल के दर्शन करेंगे और दाऊ जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, भाई थे दाऊ बाबा। तो इनने यहाँ से छिप छिप के महाराज के दर्शन करे। चंद सरोवर पारा सो लिए महाराज भयो 6 महीना की एक रात भई शरद पूर्णिमा के दिन महाराज होता है। अच्छा, तो वहाँ पे दाऊ दादा गए तो भैया ने नहीं कर दी, नहीं कि ऐसे तो नहीं आओगे रास। तो फिर ये यहाँ पे आए के शेर के रूप में है ये। अच्छा, शेर के रूप धर के जब यहाँ से महाराज के दर्शन किए, जब से ये लुक लुक दाऊ बाबा का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। देखिए गोवर्धन कितना पास है, हम लोग कितने पास से दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन के, और आपको भी करवा रहे हैं। देखिए छोटा करो इसको। चल चल चल। आज आप लोगों की भी परिक्रमा हमारे साथ हो रही है, तो एक बार बोलेंगे गिरिराज धरण की जय। अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनाथ जी के मंदिर। चलिए आइए दर्शन करेंगे अंदर। चलिए आइए मंदिर में अंदर चलते हैं।
श्रीनाथ जी के मंदिर में हमने एक और इम्पॉर्टेंट दर्शन किए, जहां हमने देखा कि सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि यहीं पर स्थित है। हमारी परिक्रमा जारी है और काफ़ी आगे निकल चुके हैं हम और थोड़ी सी रह गई है। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इंद्रमान भंग स्थान पर, जहां पर इंद्रदेव का मान भगवान श्री कृष्ण ने भंग किया। जब गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, तब इंद्र का मान जब भंग हुआ, तब उसने यहीं पर भगवान से प्रार्थनाएं की। अब हम पहुंच चुके हैं ऐरावत कुंड पर। जब इंद्रदेव जी आए और उनके साथ ऐरावत जी आए, तो वह ऐरावत जी अपनी सूंड में गंगा का जल भर के लाए और भगवान का अभिषेक किया। तो ये वही स्थान है और उसी जल से यह कुंड बना है, जिसका नाम है ऐरावत कुंड। और यहीं पर हम दर्शन करेंगे बन बिहारी जी के। इसी के पास में ही दर्शन है सामने। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं बन बिहारी जी के। उप्स, जब हम पहुंचे तब पंडित जी ने भोग ही लगाया था, इसलिए मंदिर के पट बंद थे और अब हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर से ही प्रणाम करके हम आगे की परिक्रमा को कंटिन्यू करेंगे। बन बिहारी जी की जय। भगवान का चरण चढ़ा है इसमें। ये चक्र है, ये गोल सा बाहर निकल रहा है ना, ये चक्र है। शंख गदा ऊपर है, जो वहां से दिखेगा चक्र आपको, वहां खड़े हो जाइए लेक के पास में। ऐरावत को यहीं उतारा गया था, यहीं से डंडौती लगाते हुए पूजा स्थल तक इंद्र यहीं से डंडौती लगाते हुए गया है। ऐरावत हाथी जो आकाश गंगा का जल लाया था 5 सूंड में, उससे भगवान का अभिषेक किया गया। सूर्य गाय के दूध से अभिषेक किया, वो सूर्य कुंड है। ये चक्र है, इसमें भीतर देखो पूरा राउंड दिख रही है, पूरा राउंड है। कहते हैं ना भगवान की लीला बढ़ती रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। और शंख गदा ऊपर है, जो यहाँ से आपको नहीं दिखेगी। इस पर 11 पद चिन्ह है इसमें। तो बन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं मुखारविंद पर। मुखारविंद भगवान का मुख बताया जाता है। यहाँ सामने दूध की धार चढ़ाई जाती है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर साधु बाबा लोग दंडवती लगाते हैं गिरिराज जी को। एक एक पत्थर रखते हैं और एक दंडवती करते हैं। और वो देखिए बच्चे किस प्रकार खेल रहे हैं। तो अब आ गया है हमारी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं डंडी लेकर क्यों चल रही हूँ।
बिकॉज यहाँ पर बहुत बंदर है और कभी भी कोई भी बंदर कहीं से भी कूद कर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी डंडी लेकर चलना पड़ता है। सॉरी बिकॉज हम लोग मानसी गंगा शूट करना भूल गए, सो इसके बीच में मानसी गंगा के दर्शन भी हमें होते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ दर्शन होते हैं, जो कि गिरिराज जी को उठाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो अभी हम अंदर से भी आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए आइए अंदर से दर्शन करें। लीजिए, अब हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। आई होप कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया हो, दर्शन करे हों, और इसी के साथ सभी को हरे कृष्णा।